ढाका के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जिसकी कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही दर्दनाक भी। आज हम बात करेंगे रमना काली मंदिर की। हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, इसके मिटा दिए जाने और फिर से जी उठने की। जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जो सदियों से किसी शहर की पहचान हो, वो बस एक रात में गायब हो जाए। जी हां, 1971 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पवित्र जगह जिसे नक्शे से ही मिटा दिया गया था, वो 50 साल बाद वापस कैसे आई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले जानेंगे इस महान मंदिर के बारे में, फिर देखेंगे इसका सदियों पुराना इतिहास। उसके बाद बात करेंगे 1971 के उस भयानक नरसंहार की, फिर 50 साल तक चले लंबे संघर्ष की, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस लैंडमार्क का पुनर्जन्म हुआ। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक महान ढाका मंदिर। देखिए, यह सिर्फ कोई पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि ये तो आस्था और आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना था। तो ये है रमना काली मंदिर। इसे रमना काली बाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये ढाका के सुहरावर्दी उद्यान में था, जिसे पहले रमना रेस कोर्स कहा जाता था। और ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं था, ये तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे मशहूर हिंदू मंदिरों में से एक था। इसका आर्किटेक्चर वो एकदम खास ओरिजिनल बंगाली स्टाइल का था, जो बहुत रेयर है। और पूरा कॉम्प्लेक्स पता है कितना बड़ा था? करीब 2.25 एकड़ में फैला हुआ था। अब चलते हैं कहानी में थोड़ा और पीछे, बात करते हैं सदियों की आस्था की। देखते हैं कि इस मंदिर की जड़ें कितनी गहरी थीं। देखिए, इस मंदिर का इतिहास ना बहुत पुराना है। कहते हैं कि 16वीं सदी में गोपालगिरी नाम के एक संत ने यहाँ एक छोटा सा आश्रम बनाया था। फिर करीब 200 साल बाद उनके एक शिष्य हरिचरण गिरी ने यहाँ मुख्य मंदिर बनवाया, और बाद में भवाल की रानी बिलासमणि देवी ने इसे और भी भव्य रूप दिया, इसका एक्सपेंशन करवाया। और पता है इस मंदिर की सबसे खास बात क्या थी? इसका शिखर 120 फीट ऊंचा, इतना ऊंचा कि मीलों दूर से दिखाई देता था। यह सिर्फ एक ढांचा नहीं था, यह तो ढाका के स्काईलाइन की एक पहचान था। और अब हम कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक मोड़ पर आ गए हैं। तीसरा भाग, 1971 का नरसंहार। वो वक्त जब एक पवित्र जगह एक कत्लगाह में बदल दी गई। ये सब हुआ ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान। अब ये था क्या? ये पाकिस्तानी सेना का एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। मार्च 1971 में उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में जो बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन उठ रहा था, उसे कुचलने के लिए इसे अंजाम दिया गया। और इनके निशाने पर कौन थे? बुद्धिजीवी, छात्र और खास तौर पर बड़े बड़े हिंदू स्थल। तो सोचिए, 26 मार्च 1971 तक रमना काली मंदिर एक चहल पहल वाली जगह थी, एक तीर्थ स्थल जहां 100 से भी ज्यादा लोग रहते थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। और फिर बस अगले ही दिन 27 मार्च को यह ऑपरेशन सर्च लाइट का निशाना बन गया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो जीती जागती जगह एक शमशान बन गई। वो 120 फुट का शिखर, वो सारी इमारतें, सब कुछ मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें मर्द थे, औरतें थीं, बच्चे थे, और मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी परमानंद गिरी भी थे। ये सिर्फ एक इमारत को तोड़ना नहीं था, ये एक पूरे समुदाय का कत्लेआम था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे चौथे हिस्से की, 50 साल लंबे संघर्ष की। ये कहानी है हर मुश्किल के बावजूद उम्मीद और यादों को जिंदा रखने की। वापसी का रास्ता आप सोच भी नहीं सकते कितना लंबा और मुश्किल था। जटाली माँ और सुचेता गिरी जैसे जो लोग बच गए थे, वो उन खंडहरों में वापस लौटे और जैसे तैसे एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया। 1973 में सरकार ने उन्हें पोस्ट गोला नाम की जगह पर भेज दिया, लेकिन 1976 में मिलिट्री सरकार ने उन्हें वहां से भी जबरदस्ती निकाल दिया। फिर 1984 में मंदिर की जमीन वापस पाने के लिए एक लीगल केस फाइल किया गया। और सोचिए, सालों बाद साल 2000 में जाकर इस मैसेकर की जांच के लिए एक पब्लिक इंक्वायरी कमीशन बनी। और 1976 में जब उन्हें निकाला जा रहा था, तो उन बेघर लोगों से क्या कहा गया था जानते हैं? उनसे कहा गया, आपको भारत चले जाना चाहिए। बस ये एक लाइन उस दौर के पॉलिटिकल और सोशल माहौल को समझने के लिए काफी है। और अब इतने संघर्ष और अंधेरे के बाद कहानी के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे पड़ाव पर चलते हैं।
5वां भाग, एक लैंडमार्क का पुनर्जन्म। ये कहानी है 50 साल के इंतजार के खत्म होने की। तो इस मंदिर को फिर से बनाने का काम बांग्लादेश और भारत की सरकारों ने मिलकर किया। ये एक जॉइंट एफर्ट था। भारत सरकार ने इसके लिए 7 करोड़ टका की फंडिंग दी और साल 2021 में ये काम आखिरकार पूरा हुआ। और जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? इसका उद्घाटन ठीक उसी दिन हुआ जब बांग्लादेश अपनी जीत की 50वीं सालगिरह मना रहा था। ये कितना सिंबॉलिक मोमेंट था। ये दिखाता है कि कैसे तबाही पर तामीर की जीत होती है, नफरत पर प्यार की जीत होती है। आज वहां एक नया 97 फीट ऊंचा शिखर आसमान में शान से खड़ा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये दोबारा जागी हुई आस्था और विरासत का एक जिंदा सबूत है। रमना काली मंदिर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी इमारत को फिर से खड़ा करने के लिए तो ईंट पत्थर लगते हैं, पर एक याद को, एक पूरी विरासत को दोबारा जिंदा करने के लिए क्या लगता है?